नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है कि सप्तम भाव का स्वामी जब दशम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सप्तम भाव है उसका संबंध वैवाहिक सुख से है, दाम्पत्य सुख से है। बिजनेस को सप्तम भाव से देखते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में आते हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। दशम भाव जो है वो आपके करियर का भाव है। किस प्रकार का करियर होगा, करियर में क्या सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यश मिलेगा कि नहीं, प्रसिद्धि मिलेगी कि नहीं। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठता है तो आपकी इच्छा ये होगी कि जो आपका स्पाउस हो, जो जीवन साथी हो, आपके करियर में उससे कोई सहायता मिलती हो, किसी भी प्रकार का योगदान आप उसके द्वारा चाहेंगे। और ये भी चाहेंगे कि जो जीवन साथी हो वो खुद करियर ओरिएंटेड हो, समाज में उसका नाम हो, फेम हो, उसकी किसी अच्छे पद पर हो। तो इस प्रकार की आप आशा अपने जीवन साथी से करेंगे कि ये बहुत अच्छी स्थिति होती है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो वहाँ पर जो जीवन साथी मिलता है वो करियर ओरिएंटेड रहता है, किसी अच्छे पद पर रहेगा, सरकारी नौकरी में हो सकता है या किसी अन्य सेवा में हो सकता है, लेकिन मान सम्मान उसका समाज में रहता है। उसके द्वारा आपको आपके करियर में भी सहयोग मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आप कार्य करते हों वहाँ से उसका संबंध हो या वहाँ पर वो कार्य करता हो। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, या आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है और बलवान स्थिति में है, यदि किसी अशुभ ग्रह के द्वारा नहीं देखा जा रहा है या पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं है या नीच का होकर नहीं बैठा है या अस्त का होकर नहीं बैठा है, तो वहाँ पर जीवन साथी के द्वारा करियर के क्षेत्र में जो आपका करियर है उसमें उसके द्वारा काफ़ी सहयोग मिलता है और उसके द्वारा आपका सोशल सर्किल भी बढ़ता है और मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति जीवन साथी के द्वारा होती है। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि जो भी सप्तम भाव का स्वामी दशम में बैठा है उसका बल क्या है, किस राशि में वो बैठा है। दशम भाव में जो राशि है जिसमें सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा है उसको भी देखना आवश्यक है। और उस सप्तम भाव के स्वामी को कौन से ग्रह देख रहे हैं, किन ग्रहों के साथ वो बैठा हुआ है, तो इन सब से जो फल है उसमें अंतर आ जाएगा। अब कौन सा ग्रह सप्तमेश बन रहा है उसके आधार पर भी फल में परिवर्तन हो जाएगा। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य बनता हो और सूर्य दशम भाव में बैठा हो तो वहाँ पर जो आपका जीवन साथी है काफ़ी अच्छे पद प्रतिष्ठा वाला होगा, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या यदि गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा तो किसी अन्य संस्थान में उच्च पद पर हो सकता है। जो आपका जीवन साथी होगा उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होगा, पद प्रतिष्ठा उसको काफ़ी मिलेगी और उसके द्वारा आपको भी करियर में काफ़ी सफलता मिलेगी। आप भी उसके सहयोग से करियर में उच्च पद को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि सूर्य निर्बल हो गया या पीड़ित हो गया, किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया, वहाँ पर आपको भी करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और जीवन साथी का उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना आप आशा करते हैं। अब सूर्य चूंकि अहम को दिखाता है तो वहाँ पर जीवन साथी में अहम होगा, अहम की भावना होगी। यदि सूर्य निर्बल हो गया तो सूर्य का बलवान होना आवश्यक है। यदि बलवान होकर बैठा हो, किसी शुभ ग्रह के द्वारा देख रहा हो, जैसे बृहस्पति के द्वारा सूर्य देखा जा रहा हो, तो वहाँ पर काफ़ी शुभ स्थिति होती है और जीवन साथी का काफ़ी सहयोग मिलता है। यदि चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव में बैठा है तो वहाँ जो स्पाउस होगा आपका वो क्रिएटिव होगा, जीवन साथी काफ़ी क्रिएटिव होगा। आर्ट के क्षेत्र में हो सकता है, डांस के क्षेत्र में हो सकता है या म्यूज़िक के क्षेत्र में हो सकता है।
या अन्य किसी प्रकार का कोई कलात्मक क्षेत्र हो, उससे संबंधित उसका व्यवसाय हो सकता है। चूँकि चंद्रमा माता का कारक है, तो ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होगा वो आपको कदम कदम पर सपोर्ट करेगा, भावनात्मक रूप से काफ़ी सपोर्ट करेगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और यदि पीड़ित हो गया तो वहाँ मानसिक रूप से जीवन साथी परेशान हो सकता है या कोई ऐसे निर्णय ले सकता है जो करियर के लिए लाभदायक ना हो। तो चंद्रमा का बलवान होना आवश्यक है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो गया तो आपके करियर में भी व्यवधान आएंगे, लेकिन चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, बलवान होकर बैठा हो, तो ये काफ़ी शुभ होता है। यदि मंगल सप्तम भाव का स्वामी है, वो दशम भाव में बैठा है, तो मंगल चूंकि दशम भाव में दिग्बली होता है, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। जो जीवन साथी होगा काफ़ी साहसी होगा, काफ़ी एग्रेसिव होगा, जुझारू प्रकृति का जीवन साथी होगा। और जो आपका करियर होगा वो भी अच्छा होगा। करियर में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जो जीवन साथी है वो किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जैसे पुलिस का क्षेत्र हो, डिफेंस के क्षेत्र से संबंधित रह सकता है। यदि कुंभ राशि में बैठा होगा मंगल, तो वहाँ पर तो क्योंकि शनि की राशि है तो किसी टेक्निकल फील्ड से भी हो सकता है। यदि कर्क राशि में बैठा हो दशम भाव में, तो वहाँ मंगल नीच का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की स्थिति को देखना पड़ेगा कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है। नीच भंग राजयोग तो नहीं बन रहा है। अगर नीच भंग बन रहा होगा मंगल का तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। वहाँ आपको करियर में यश और प्रसिद्धि मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा वहाँ पर। यदि बुध सप्तम भाव का स्वामी है, दशम भाव में बैठा है, तो यदि मिथुन राशि है सप्तम भाव में, तब बुध जो होगा वो दशम भाव में कन्या राशि में बैठा होगा, उच्च की राशि में बैठा होगा अपने। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है। जो आपका करियर है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पर भद्र नाम का योग बनता है, तो यश और प्रसिद्धि का योग बन जाएगा। यदि सूर्य भी साथ में बैठ गया बुध के, तो ये तो बहुत ही अच्छा राजयोग बना देगा और आप काफ़ी उच्च पद जीवन में प्राप्त करेंगे। और जीवन साथी का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी और करियर के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जीवन साथी किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जैसे टीचिंग के फील्ड में हो, प्रोफेसर आदि हो सकता है, या अकाउंट्स के क्षेत्र में हो, बैंकिंग के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। यदि बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी हो और दशम भाव में बैठा हो, तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति होती है। यदि धनु राशि है सप्तम भाव में, तो ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होगा काफ़ी ज्ञानवान होगा, धार्मिक प्रकृति का होगा, ऐसे क्षेत्र से संबंध रख सकता है जिसमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती हो, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसे जीवन साथी किसी यूनिवर्सिटी आदि में लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जुडिशियरी के क्षेत्र में हो सकते हैं। क्योंकि एडवाइस देने का भी काम बृहस्पति का है, तो कोई कंसल्टेंसी हो सकती है, वहाँ पर उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। कोई धार्मिक गुरु हो सकते हैं या पांडित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो बृहस्पति यदि मीन राशि का होकर बैठा हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति होती है और जीवन साथी काफ़ी उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शुक्र यदि सप्तम भाव का स्वामी है तो जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, संगीत में रुचि हो सकती है, आर्ट के क्षेत्र में उसकी रुचि हो सकती है, मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में रुचि हो सकती है। यदि मकर राशि में बैठा है तो वहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो किसी क्रिएटिव फील्ड में होगा, एंटरटेनमेंट के फील्ड में होगा। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो तो उसी कार्यस्थल से भी उसका भी संबंध हो, या जिस फील्ड में आप हों उसी फील्ड में वो आपका जीवन साथी भी हो सकता है। तो यहाँ पर करियर में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वैवाहिक सुख काफ़ी अच्छा रहता है। और यदि पुरुषों की कुंडली है तो वहाँ पर विवाह के बाद उनके करियर में काफ़ी प्रगति होती है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है और दशम भाव में यदि बैठ जाता है सप्तमेश होकर, तो ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, करियर में तरक्की मिलती है।
यदि शनि सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव में बैठा, तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा काफ़ी गंभीर प्रकृति का होगा, लेकिन अनुशासन भी उसमें काफ़ी अच्छा होगा, सिंसियर नेचर का होगा, उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो चूंकि शनि जो है परिपक्वता को दिखाता है, तो जो जीवन साथी होगा काफ़ी मैच्योर होगा। तो मैच्योरिटी के साथ उसमें अनुशासन और डिसिप्लिन भी काफ़ी अधिक होगा, और जो भी उसका करियर होगा वहाँ पर अनुशासित रहते हुए और काफ़ी मैच्योरिटी से वो काम करेगा। तो यदि मकर राशि है सप्तम भाव में, तो वहाँ पर शनि नीच का हो जाएगा, और चूंकि शनि नीच का होकर आपके करियर के भाव में बैठा है, तो वहाँ भी आपको करियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि शनि का नीच भंग बन रहा है कि नहीं, मंगल की स्थिति कहाँ पर है और कौन से ग्रह शनि को देख रहे हैं। यदि शुभ ग्रहों के द्वारा शनि देखा जा रहा है, तो वहाँ तो फिर शुरू में कुछ परेशानी के बाद काफ़ी अच्छी प्रगति मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा आपको। लेकिन यदि शनि कहीं पीड़ित हो गया और नीच का भी है, तो वहाँ पर करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, और जीवन साथी के द्वारा भी आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा, या जीवन साथी यदि आपके साथ करियर में किसी प्रकार जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी आप आशा करते हैं। तो शनि का बलवान होकर बैठना आवश्यक है दशम भाव में। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है वो दशम भाव में बैठने पर किस प्रकार के फल देता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।